बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, रूसी सदर पुतिन का कत्ल, अमेरिका का आग से खेलने का फैसला। अमेरिका और रूस में नया फड्डा पड़ गया, जबकि दूसरी जानिब यूक्रेन जंग में हालात काबू से बाहर होने लगे। चेचन जांबाजों का एक हफ्ते के दौरान यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर 5वां कातिलाना हमला। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के दरमियान बढ़ती हुई जंग इस वक्त आलमी सतह पर असरअंदाज हो रही है। मुआशरत से लेकर ममालिक के ताल्लुकात तक हर चीज ड्रामेटिक अंदाज में तब्दील होती जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताते चले कि यूरोप के सबसे बड़े जौहरी प्लांट पर रूस ने जो बमबारी की थी, उस बमबारी के हवाले से कुछ अहम तरीन इंफॉर्मेशन सामने आई है। दोस्तों, इन अहम तरीन मालूमात के हवाले से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने चेचन जांबाजों को इस अहम तरीन मिशन के लिए चुना था और उन्होंने इसे मुमकिन कर दिखाया, जिन्होंने पहले जौहरी प्लांट की सख्त तरीन सिक्योरिटी के हिसार को तोड़ा और उसके बाद उस पर कब्जा करने के लिए रूसी फौज के लिए राह हमवार की और रूसी फौज की जानिब से फिर इस अहम तरीन जौहरी प्लांट पर मिसाइलों और टैंकों से हमला किया गया। दोस्तों, इस हवाले से मुकम्मल तफसील मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, चेचन जांबाजों ने आज यूक्रेनी वजीर आजम को 5वीं मर्तबा कत्ल करने की कोशिश की है। दोस्तों, हमने आपको गुज़िश्ता वीडियोस में बताया था कि चेचन जांबाजों के अहम तरीन दस्ते को, खास किस्म के कमांडोज को यूक्रेनी सदर को कत्ल करने के लिए भेजा गया था, जिसके बारे में यूक्रेनी मीडिया ने यह दावा किया था कि यूक्रेन की जानिब से चेचन जांबाजों के उस काफिले को कमांडर समेत जंगल में ड्रोन हमले में तबाह कर दिया गया था। दोस्तों, अब यूक्रेनी सदर पर होने वाला 5वां हमला भी नाकाम हो गया है, लेकिन इसके साथ ही कुछ नई डेवलपमेंट सामने आना शुरू हो गई हैं। फ्रांसीसी सदर की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से 90 मिनट तवील गुफ्तगू हुई है और उस गुफ्तगू के बाद फ्रांसीसी सदर ने पूरी दुनिया को मुतनब्बे करते हुए कहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के लहजे से झलकने वाली संगीनी से पता चल रहा है कि रूस एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसे अपने अहदाफ के हुसूल के लिए एटमी हथियारों तक को इस्तेमाल क्यों न करना पड़े। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए अमेरिका बुरी तरह से बेबस नजर आ रहा है और उसकी बेबसी अमेरिकी सेनेटर के इस बयान से छलक छलक कर बता रही है कि अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादी रूस के मुकाबले में बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं, बल्कि इतने ज्यादा सटपटा चुके हैं कि वो अमली तौर पर कोई इकदाम भी उठाने के काबिल नहीं रहे। दोस्तों, अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने व्लादिमीर पुतिन के कत्ल का मुतालबा कर दिया है। लिंडसे ग्राहम ने एक खुसूसी बयान में कहा है कि सिर्फ रूस के ही लोग इस मसले को हल कर सकते हैं। रूस में इस इकदाम के लिए किसी शख्स को बाहर निकलना होगा और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को कत्ल करना होगा। दोस्तों, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी बिल्कुल ऐसे तो है नहीं कि वो रास्ते में जा रहे हैं और उन्हें कोई कत्ल कर दे। उनकी सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट पर है और इत्तलात के मुताबिक वो अंडरग्राउंड बंकर में अपनी फैमिली समेत महफूज है। दोस्तों, लेकिन अमेरिका की इस झंझलाहट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते, अब उन्होंने रूसी अवाम को व्लादिमीर पुतिन के कत्ल के लिए उकसाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस पर रूस की जानिब से अभी तक रद्द-ए-अमल तो सामने नहीं आया, लेकिन इससे ये अंदाजा हो गया है कि सिर्फ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से छुटकारा हासिल करना ही इस जंग को रोक सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रूसी सदर ने वाज़ेह तौर पे ऐलान करते हुए कहा है कि अब रूस एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। एक कदम पीछे हटने का मतलब ये होगा कि रूस ने अपनी सलामती पर कम्प्रोमाइज कर लिया है और अब उसे जो मर्जी जब चाहे निशाना बना सकता है, लिहाजा रूस किसी भी दुश्मन मुल्क को ऐसा मौका फराहम नहीं करेगा। दोस्तों, दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर सामने आई है और वो ये है कि रूसी एटमी हमले की धमकी के बाद बेल्जियम ने हमले की सूरत में हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए हैं। रूस के एटमी हमले की धमकी के बाद यूरोप के दीगर ममालिक की तरह बेल्जियम में भी तशवीश की लहर दौड़ चुकी है, खास तौर पर जब से रूसी अफवाज ने यूरोप के सबसे बड़े एटमी प्लांट को निशाना बनाकर तबाह करने की कोशिश की है। उसके बाद से पूरी दुनिया के अंदर परेशानी की लहर दौड़ गई है। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक एटमी हमले के पेश नजर बेल्जियम में आयोडीन की गोलियां फार्मेसीज में मुफ्त दस्तयाब हैं। गुज़िश्ता रोज 30,000 से ज्यादा अफराद ने गोलियां हासिल की। एटमी हमले की सूरत में ये गोलियां थायराइड की हिफाजत कर सकती हैं।
दोस्तों आलमी रहनुमाओं ने रूस पर पूरे बरे-आज़म की सलामती को खतरे में डालने का इल्जाम लगाया है, जबकि यूक्रेन के सदर ने रूस पर जौहरी दहशतगर्दी का इल्जाम भी लगाया। इस दौरान यूक्रेन के सदर ने कहा कि रूस चेरनोबिल को दोहराना चाहता है, जो 1986 में दुनिया की बदतरीन जौहरी तबाही का मुकाम था। यूक्रेन के सदर ने कहा था कि अगर प्लांट में कुछ धमाका होता है तो ये पूरे यूरोप का खात्मा कर देगा। दूसरी जानिब रूस की मुसल्लह अफवाज ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के इर्द गिर्द घेरा डाल लिया है और उनकी जानिब से ऐलान किया जा रहा है कि यूक्रेनी शहरी मुजाहमत ना करें, हम फाते की हैसियत से यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और यूक्रेनी फौज की मुजाहमत को तोड़ने के लिए रूस की जानिब से इस हिकमत अमली से काम लेते हुए ज्यादा से ज्यादा सिविलियन को बचाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों याद है कि इस वक्त तकरीबन 40 किलोमीटर लंबा काफिला बिल्कुल यूक्रेन के अंदर पहुंच चुका है और उसकी वीडियो फुटेज भी जारी की जा रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि बख्तरबंद गाड़ियां, मिसाइल शिकन, हेलीकॉप्टर्स और दीगर तबाहकुन असलहा इस पूरे फौजी काफिले में मौजूद है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से आज एक बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन पर कब्जे का मतलब ये है कि अगली बारी यूरोप की होगी, इसलिए यूरोपीय ममालिक को आगे बढ़कर रूस के बढ़ते हुए कदमों को रोकना होगा। दोस्तों यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर होने वाले जानलेवा कातिलाना हमलों के बाद अब वो मुकम्मल तौर पर अंडरग्राउंड चले गए हैं। पहले ये होता था कि वो मीडिया पर सामने आते थे, अपनी वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाते थे, लेकिन अब चेचन जांबाजों को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से अहम तरीन मिशन सौंप दिया गया है। इसी वजह से एक हफ्ते के दौरान उन पर होने वाला ये 5वां जानलेवा हमला है। दोस्तों ये खतरात भी मौजूद हैं कि गलत अंदाजों के बाद जंग की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। सदर पुतिन यूक्रेन की अफवाज को मगरबी ममालिक की जानिब से हथियारों की फराहमी के अमल को जारहियत करार देते हैं और इसके नतीजे में जवाबी तबाहकुन कार्रवाइयां कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूस की जानिब से इर्द गिर्द मौजूद उन तमाम ममालिक को भी वार्निंग जारी कर दी है जो कि नाटो इत्तेहाद में शामिल होने के लिए कोशिश कर रहे थे या उन्होंने हालिया दिनों में कोई बयान दिए हैं। दोस्तों अगर इसके बाद भी नाटो इत्तेहाद की जानिब से उन ममालिक को नाटो इत्तेहाद में शामिल करने की कोशिश की जाती है तो बहुत बड़ी और तबाहकुन जंग शुरू हो जाएगी, जो कि तीसरी एटमी आलमी जंग हो सकती है और उसमें फिर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।